हेलो नमस्कार जय जोहार, कैसे हैं आप सभी। हमारे एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमने केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, उसी से संबंधित हमको आज भी क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं। और आज भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो पीवाईक्यू पे बेस्ड हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड होगा, वो होगा मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। इसके अंतर्गत हम प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभिकथन, और इसमें अजर्सन रीजन से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभिकथन क्या बोल रहा है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली रस्सियां बनाने में कपास या जूट के बजाय नायलॉन को प्राथमिकता दी जाती है। कारण क्या दिया हुआ है इसका, नायलॉन का रेशा हल्का, लचीला और समान मोटाई के स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है ना। तो इसमें पहले तो हम समझते हैं कि बहुलक या फिर पॉलीमर होते क्या है, क्योंकि ये सारे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं। पॉलीमर क्या होते हैं, ये मोनोमर से बनकर मिलकर के बने होते हैं। यानी कि मोनोमर का मतलब होता है छोटे छोटे अणु। छोटे छोटे अणु जब आपस में मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर या फिर बहुलक बोलते हैं। छोटे छोटे अणु क्या करते हैं, मिलकर, एक मिनट, मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही प्रकार के अणु हो, अनेक प्रकार के अणु हो सकते हैं। तो ये जो एक मतलब प्रॉपरली जो एक अणु होता है उसको हम मोनोमर बोलते हैं। तो बहुत सारे मोनोमर मिलकर के क्या करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो पॉलीमर वही होता है, छोटे छोटे अणु मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर, है ना। तो अभिकथन देखिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली रस्सियां बनाने में कपास या जूट के बजाय नायलॉन को प्राथमिकता दी जाती है। इसका रीजन देखिए, नायलॉन का रेशा हल्का, लचीला और समान मोटाई के स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है। अब देखिए, अभिकथन और कारण, इन दोनों का आंसर निकालने के लिए हम प्रॉपरली नॉर्मली क्या यूज करते हैं, इसमें क्योंकि जोड़ा जाता है इनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए। तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली रस्सियां बनाने में कपास या जूट के बजाय नायलॉन को प्राथमिकता दी जाती है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि नायलॉन को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है, इसका रीजन ये है कि नायलॉन का रेशा क्या होता है, हल्का होता है, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, समान मोटाई के स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है। अब पहाड़ों वाली जगह पे आप जाओगे तो ऑब्वियस है कि आप हल्की चीजें, मतलब कि जो फ्रेंडली हो, आप में आपको जिसमें दिक्कत ना हो, जिसको कैरी करने में और जो सेफ हो, ऐसी चीजें लेकर ही जाओगे, है ना। भारी चीजें तो लेकर जाओगे नहीं। तो इसलिए नायलॉन नायलॉन का यूज किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, हल्का होता है, लचीला होता है, समान मोटाई के स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है। तो हमारा अजर्सन और रीजन दोनों सही हो जाएगा। ये भी सॉरी, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये साफ कर देती हूँ। हाँ, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम या फिर कृत्रिम रेशा कहा जाता है, फिर भी इसे पूर्णतः संश्लेषित यानी कि फुल्ली सिंथेटिक रेशा नहीं माना जाता। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, रेयॉन को बनाने के लिए प्राकृतिक कच्चे माल जैसे लकड़ी की गुदई, जिसको वुड पल्प बोला जाता है, या फिर लकड़ी का बुरादा, जिसको सेल्यूलोज भी बोला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो रेयान को कृत्रिम रेशा कहा जाता है, फिर भी इसे पूर्णतः संश्लेषित रेशा नहीं माना जाता। देखिए, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको हालांकि बनाया जाता है, लेकिन इसमें वुड पल्प का यूज किया जाता है। वो क्या है, प्राकृतिक चीज है ना, लकड़ी का बुरादा बोल सकते हैं या फिर सेल्यूलोज, वो प्राकृतिक होती है। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रेशा, पूर्णतः सिंथेटिक रेशा नहीं मानेंगे। रेयान को बनाने के लिए प्राकृतिक कच्चे माल जैसे लकड़ी के गूदे का यूज किया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पे। ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोनों कहाँ सही दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए में ही, है ना।
ए में ही सही दिख रहा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, अभिकथन। खाना पकाते समय रसोई घर में पॉलीएस्टर या नायलॉन के कपड़े पहनने की सख्त मनाही होती है। कारण क्या दिया हुआ है इसका? संश्लेषित रेशे बहुत कम पानी सोखते हैं और धोने के बाद बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो खाना बनाते समय रसोई घर में पॉलीएस्टर या नायलॉन के कपड़े पहनने की सख्त मनाही होती है। ये भी बिल्कुल सही है कि रसोई घर में खाना बनाते समय नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी एक तो आग पकड़ते हैं, और आग पकड़ते ही हैं, उसके साथ साथ अगर कहीं पे आग वाग लग जाती है उस कपड़े में तो क्या होता है, ये बॉडी पे चिपकने लगते हैं। क्योंकि पॉलीएस्टर ये सारी चीजें प्लास्टिक की बनी होती है ना, तो प्लास्टिक की चीजें होती है, प्लास्टिक की चीजें हैं तो जले आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक क्या होती है, मेल्ट होती है जब जलती है। तो तब जब कपड़े भी जब जलते हैं तो क्या होते हैं, ये बॉडी पे चिपकने लगते हैं। इसलिए रसोई घर में खासकर नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रीजन दिया हुआ है, संश्लेषित रेशे बहुत कम पानी सोखते हैं और धोने के बाद बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, संश्लेषित रेशे जो है कम पानी सोखते हैं और धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन दोनों तो सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मतलब हालांकि देखिए दोनों अपनी 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 जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे पे मतलब दूर दूर तक ऐसा संबंध नहीं है बोल सकते हैं। दोनों के गुण सही है लेकिन रीजन गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए बोल रहा है सर्दियों में बिकने वाले सस्ते कंबल और शॉल अक्सर प्राकृतिक ऊन के नहीं बने होते। कारण दिया हुआ है, वे एक्रेलिक नामक संश्लेषित रेशे से बने होते हैं जो दिखने में ऊन जैसा होता है और काफी किफायती होता है। अब अभी कथन देखिए, सर्दियों में बिकने वाले सस्ते कंबल और शॉल अक्सर प्राकृतिक ऊन के नहीं बने होते। ये भी बिल्कुल सही है, वो प्राकृतिक ऊन के नहीं बने होते क्योंकि जो नेचुरल वूल होता है या फिर प्राकृतिक ऊन होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। रीजन दिया हुआ है, वे एक्रेलिक नामक संश्लेषित रेशे से बने होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, एक्रेलिक से बने होते हैं। सिंथेटिक रेशा यानी कि कृत्रिम रेशा है ना, मतलब जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, जो दिखने में ऊन के जैसा होता है, काफी किफायती होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट। प्लास्टिक का उपयोग प्रेशर कुकर के हत्थे यानी कि जो कुकर के हैंडल होते हैं ना उनको बनाने के लिए किया जाता है और बिजली के प्लग बनाने में किया जाता है। कारण क्या दिया हुआ है, बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे बार बार गर्म करके आसानी से पिघलाया और मोड़ा जा सकता है। बेकेलाइट प्लास्टिक का उपयोग प्रेशर कुकर के हत्थे यानी कि हैंडल्स और बिजली के प्लग बनाने में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। कारण क्या बोल रहा है, बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे बार बार गर्म करके आसानी से पिघलाया और मोड़ा जा सकता है। ये गलत है ना, क्योंकि देखिए बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है, बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक नहीं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें क्या होता है, इसको सिर्फ एक बार ही शेप जो भी दिया जाता है उसके बाद उसको उसके पुरानी स्थिति में दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। इसको सिर्फ एक बार ही किसी रूप में या फिर किसी सांचे में ढाला जा सकता है। तो बेकेलाइट प्लास्टिक का उपयोग प्रेशर कुकर के हत्थे और बिजली के प्लग बनाने में किया जाता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि आसानी से एक तो ये मेल्ट नहीं होते हैं और इसलिए, और नॉर्मली देखिए होंगे आप प्रेशर कुकर के हैंडल जो होते हैं तो इसलिए उनमें इसका यूज होता है। तो अभिकथन और अभिकथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है बोल रहा है, लेकिन कारण बिल्कुल गलत है क्योंकि बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे बार बार गर्म करके आसानी से पिघलाया या मोड़ा जा सकता है, ऐसा बोला है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक नॉर्मली आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ भी जैसे क्रॉकरी सेट वगैरह रहते हैं या फिर किसी भी गिफ्ट के रैपिंग के लिए स्पेशली या फिर सिक्योरिटी के लिए जो व्हाइट थर्माकोल होता है उसका यूज किया जाता है, उसी को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। तो उसको गर्म करके आसानी से पिघलाया जा सकता है और मोड़ा जा सकता है।
तो अभिकथन तो सही है लेकिन कारण हमारा गलत हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया हुआ है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अभिकथन ए बोल रहा है मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग रसोई के बर्तनों और फर्श की टाइलों में बड़े पैमाने पर होता है। कारण क्या दिया हुआ है, मेलामाइन आग का प्रतिरोध करता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखता है। तो मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग रसोई के बर्तनों यानी कि जो डिनर सेट्स होते हैं या फिर जो टाइल्स होती है, फर्श की टाइल्स होती है, उनमें यूज किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका रीजन भी सही है। मेलामाइन आग का प्रतिरोध करता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है इसमें, है ना। तो दोनों एजर्सन और रीजन बिल्कुल सही है। इसमें बाकी जो प्लास्टिक होते हैं उनकी अपेक्षा गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है, आग का प्रतिरोध ये कर सकता है। तो हमारा कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही, मतलब कि आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अभिकथन क्या बोल रहा है, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पर खाना बनाते समय तेल या भोजन चिपकता नहीं है। कारण इन बर्तनों पर टेफ्लॉन नामक एक विशेष प्लास्टिक की कोटिंग या फिर परत चढ़ाई जाती है। तो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, ये नाम से स्पष्ट है, ना चिपकने वाला। तो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पर खाना बनाते समय तेल या भोजन चिपकता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। उसका यूज ही क्यों किया जाता है, ताकि उस पर चिपके ना, ये बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया हुआ है, इन बर्तनों पर टेफ्लॉन नामक एक विशेष प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। एक प्लास्टिक की परत ही होती है लेकिन ये विशेष प्रकार की होती है जिसका यूज मतलब बर्तन पे किया जाता है ताकि वो उस पे खाना या फिर तेल ना चिपके। तो कथन और कारण हमारा दोनों बिल्कुल सही है। आंसर कहाँ दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए में ही। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये रहा कथन मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। दो कथन दिए हुए हैं। कथन पहला बोल रहा है एस्टर वे कार्बनिक रसायन है जो फलों को उनकी मीठी और विशिष्ट सुगंध प्रदान करते हैं। कथन दूसरा बोल रहा है पॉलीएस्टर वास्तव में इन्हीं एस्टर इकाइयों की बार बार दोहराव से बनी एक लंबी बहुलक श्रृंखला है। तो कथन वन देखिए, एस्टर वे कार्बनिक रसायन है जो फलों को उनकी मीठी और विशिष्ट सुगंध प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। फलों को उनकी विशिष्ट सुगंध प्रदान करते हैं, करोमा होता है उसमें, है ना। तो एस्टर वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी वजह से ही फलों में गंध आती है, मीठी सुगंध आती है। तो कथन पहला तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा कथन देखिए, पॉलीएस्टर वास्तव में इन्हीं एस्टर इकाइयों की बार बार दोहराव से बनी एक लंबी बहुलक या फिर पॉलीमर श्रृंखला होती है। जैसे मैंने पॉलीमर के बारे में क्या बोला था या श्रृंखला के बारे में, मतलब यूनिट, छोटी छोटी इकाइयां या फिर छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर के क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसी को हम बहुलक श्रृंखला या बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और मर का मतलब क्या होता है, ये जैसे पॉलीमर की बात करें हम, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और मर का मतलब होता है इकाइयां, है ना। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, पॉली का मतलब अनेक या फिर बहुत सारे, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट्स या फिर इकाई। मिनट, हाँ, तो बहुत सारे जब मोनोमर आपस में मिलकर के लंबी सी श्रृंखला बनाते हैं या लंबी सी बहुलक श्रृंखला बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। तो पॉली एस्टर वास्तव में इन्हीं एस्टर इकाइयों की बार बार दोहराव से बनी एक लंबी बहुलक श्रृंखला है। पॉली मतलब बहुत सारे एस्टर, यानी कि बहुत सारे एस्टर आपस में लंबी श्रृंखला बनाएंगे तो वो हो जाएगा पॉली एस्टर। तो कथन और कारण हमारा दोनों सही हो जाएगा, सॉरी, कथन यानी कि दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों सही कहाँ दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। कथन एक और दो दोनों सही हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। कथन वन बोल रहा है कपास और जूट को अपघटित यानी कि डिकम्पोज होने में सैकड़ों वर्ष का समय लगता है। कथन दूसरा बोल रहा है संश्लेषित रेशे जैसे एक्रिलिक और नायलॉन मिट्टी में 1 से 2 सप्ताह के भीतर पूरी तरह सड़ जाते हैं। अब देखिए कथन पहला, कपास और जूट को अपघटित होने में सैकड़ों वर्ष या फिर समय लगता है, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सारे क्या है, कपास और जूट, ये होते हैं प्राकृतिक रेशे, है ना। तो प्राकृतिक रेशे जो है इनको डिकम्पोज होने में या टूटने में या अपघटित होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, ये सप्ताह या महीने में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं।
यहाँ उल्टा कर दिया हुआ है। लेकिन इसके विपरीत अगर सिंथेटिक रेशे जो कि मानव निर्मित होते हैं, जैसे एक्रेलिक और नायलॉन, इनको मिट्टी में 1 से 2 सप्ताह के भीतर पूरी तरह मतलब बोल रहा है कि इसमें सड़ जाते हैं, जो कि गलत है। इनको सड़ने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, प्लास्टिक से बने होते हैं ना। तो प्लास्टिक से बने होंगे तो ऑब्वियस है कि उनको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा लंबा समय लेंगे। वो बहुत लंबे समय के बाद वो डिकम्पोज होंगे या फिर टूटेंगे। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। कथन 1 बोल रहा है प्लास्टिक वजन में हल्के, अत्यधिक टिकाऊ और धातु की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। कथन दूसरा क्या बोल रहा है, कारों, हवाई जहाजों और अंतरिक्ष यानों के पुर्जे बनाने में भी आजकल धातुओं की जगह विशेष प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है। तो कथन 1 देखिए, प्लास्टिक वजन में हल्के, अत्यधिक टिकाऊ और धातुओं की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। ये नॉर्मल सा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है और ये सही भी है। प्लास्टिक क्या होते हैं, हल्के होते हैं, अत्यधिक टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं और धातुओं की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। ये भी सही है। तो कथन 1 तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है। कथन दूसरा क्या है, कारों, हवाई जहाजों और अंतरिक्ष यानों के पुर्जे बनाने में भी आजकल धातुओं की जगह विशेष प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े यान होते थे, कार हो गया, हवाई जहाज हो गया, इन सब में धातु की चीजों का यूज किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में मतलब भारी चीजें रखना वैसे भी सेफ नहीं होता है। तो अंतरिक्ष यानों के पुर्जे बुर्जे बनाने के लिए मतलब विशेष प्रकार की प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है, जिससे सेफ उड़ान वगैरह सेफ हो, या फिर हमारे जो सिस्टम वगैरह रहते हैं वो सारी अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों कहाँ सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नजर आ रहे हैं। तो हमारी ये हो जाएगा आंसर। तो ठीक है, ये था हमारा आज तक का अभी का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो प्लीज और थैंक यू अभी तक जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इसी प्रकार से आपको और कंटेंट चाहिए, हमसे प्लीज जुड़े रहिए। इसी प्रकार से हम आपके लिए और नए नए कंटेंट लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू।